क्लास 9th अ गेम चेंजर क्लास फॉर एवरी स्टूडेंट। मुझे भी अब पता चला, कुछ सालों पहले जब था तब नहीं पता था, तो इसलिए चाहता हूँ ऐसा आपके साथ ना हो। ऐसा होता क्यों है कि क्लास 9th गेम चेंजर साबित होती है? देखो, अब यहाँ से कुछ बच्चे जेई की तरफ जाएंगे जो इंजीनियर कहलाएंगे, कुछ नीट की तरफ जाएंगे जो डॉक्टर कहलाएंगे, ठीक है, कुछ यूपीएससी वगैरह, मतलब हर जगह लोग डायरेक्शन में कटते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी फील्ड की बात करूं, जैसे साइंस की बात करते हैं, यहाँ पे टॉपिक छोड़ो अभी मैं साइंस की बात करता हूँ यार। तो साइंस में बेसिकली या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, दो फील्ड जब मैक्सिमम यही चुनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर वालों के लिए दरवाज़ा खोलता है नीट से, और हम जैसों के लिए जेई मेन से, जेई एडवांस से, ठीक है, नीट और जेई। और इनकी बुनियाद ही क्लास 9th है, इन दोनों की बुनियाद है क्लास 9th, यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जिस किसी को भी इन फ्यूचर सोच रखा हो अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंस में करियर आगे लेके जाना है, तो यहाँ से सीरियस होकर भैया पढ़ाई स्टार्ट कर दो। भैया आप क्या है, सब कुछ संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आज की वीडियो बड़ी हो क्योंकि इंट्रो वीडियो है, पहला एपिसोड है ना आज हमारा, यहाँ पे क्लास 9th का पहला एपिसोड है, तो हो सकता है आज की वीडियो बड़ी हो, बट हाँ हम कोशिश करेंगे 7-10 मिनट के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, और पूरा कोर्स खत्म कराएंगे और बेहतरीन लेवल से, ठीक है। तो मोशन स्टार्ट करेंगे, मोशन। और मोशन से पहले ना हम एक ऐसे मरे हुए इंसान के बारे में बात करेंगे आज, जिसने अभी तक सबको परेशान कर रखा है। परेशान नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा बच्चों को लगता है ना, ऐसा बच्चों को लगता है, बट परेशान वरेशान कुछ नहीं कर रखा। देखो अब यहाँ पे अगर उसकी आत्मा कहीं दिखे तो भैया आप जिम्मेदार हो गए उसके, क्योंकि भैया मैं तो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बुक में है, ठीक है। नाम है आइजैक न्यूटन, ठीक है। 3 नियम दिए थे इन्होंने, तीनों से आधी फिजिक्स हो जाती है पूरी, ठीक है। आधी फिजिक्स संभाल लेते हैं पूरे ये तीनों नियम, ठीक है। अब बच्चों को आता ही नहीं है, 11वीं के बच्चे से पूछोगे वो भी बोलेगा, एकदम से पूछ रहा ना, पहला तीसरा तो आता है तो अच्छा रुको, सोच में पड़ जाता है, ठीक है। एकदम आज ऐसे पढ़ा देंगे, बिल्कुल कोई पूछेगा पहला ये होता, दूसरा ये होता, तीसरा ये होता, ठीक है, एकदम क्लियर। पहले पे आ जाओ, ये कॉपी में लिखने के लिए है, ठीक है, ये है आपकी कॉपी में लिखने के लिए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। इमेजिन करो आप सुबह सुबह सो रहे हो, ठीक है, सो रहे हो, कोई उठाता है, तुरंत उठ जाते हो कोई, या सोने का और मन करता है ना। रुकी हुई चीज रुकी रहना चाहती है, चलती हुई चीज चलती रहना चाहती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई गाड़ी चल रही है, मान लो आप बस में बैठे हो, अब बस में एक स्पीड में चल रहे हो, बस रुकेगी, बस रुकती है, बट आप हल्का सा आगे जाते हो ना, आगे जाते हो मतलब आप चलना चाह रहे हो, बस रुकी है, आप नहीं रुके हो, आप हल्का सा आगे जाते हो। सिमिलरली बस रुकी हुई है, अब बस चल रही है, आप रुके हो, अब आप रुके रहना चाहते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा पीछे होते हैं। चीज समझ में आ रही है ना। और इसी की वजह से ही मतलब बहुत सारी चीजें डेली लाइफ में होती भी है। मतलब दिमाग में रखो, रुकी हुई चीज रुकी रहना चाहेगी, चलती हुई चीज चलती रहना चाहेगी, वही मैंने लिखा है एट मोशन। अगर मोशन हो रहा है, रिमेन एट मोशन। अगर मोशन में कोई चीज है तो वो मोशन में ही रहेगी, रहना चाहेगी, रहेगी नहीं। एक्सटर्नल चीजें रुकेंगी तो जाहिर सी बात है उस पर रुकावट तो हो ही जाएगी ना। एट रेस्ट, अगर रेस्ट है तो रिमेन एट रेस्ट, है ना। रेस्ट वाला तो आपको पता ही है, बिस्तर पे आराम से पड़े हो, सुबह पापा मार के उठाए, अरे पापा सोने दो भी, वही है, वही पहला लो वही है, ठीक है। हाँ, तो आत्मा दिखे तो ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे दिख सकती है, पहला लो क्लियर हो गया। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बेटा जब स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहती है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है जैसे स्पीड आपकी है अभी 10 हो गई, अब 20 हो गई, अब 30 हो गई, अब 40 हो गई, मतलब स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। चीज समझ में आ रही है? कांस्टेंट का मतलब तो हो गया कि भैया 40 की स्पीड से चला रहे हैं, पापा अब बैठे टक 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 40, लेकिन हम तो है ना अपाची, हम घुमाएंगे इसको और ऊपर तक। चीज समझ में आती है? तो जब कॉन्स्टेंटली बढ़ता है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अब बात आती है फोर्स की, तो जो फोर्स होती है ना आपकी, वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। कहते हैं जब मास बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगी, तो फोर्स भी बढ़ेगी। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। जैसे कोई बॉल लो, ठीक है, एक रबड़ की बॉल लो और एक लोहे की बॉल लो, ठीक है। एक रबड़ की बॉल से सामने वाली दीवार पे मारो, सिमिलरली एक लोहे की बॉल से मारो, और लोहे की बॉल से कोशिश करना थोड़ा सा और तेज मारो। क्यों? क्योंकि आपने लोहे की बॉल से मास बढ़ा दिया ना, तो एक्सेलरेशन भी कोशिश करना थोड़ा सा बढ़े। तो दीवार पे जो निशान आएगा ना, वो रबड़ की बॉल का नहीं आएगा, लोहे की बॉल का आएगा। मतलब लोहे की बॉल से चोट ज्यादा लगी, चोट सिमिलरली ज्यादा लगेगी। कोई बड़ी चीज फेंक को मारोगे और तेज तो ज्यादा लगती है, जितना तेज मारोगे उतनी तेज चोट लगेगी ना। यही सीन होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगी, तो
फोर्सवा तो अपने आप ही बढ़ेगा ना। ठीक है, दो लॉ क्लियर हो गए। पहला, रुकी हुई चीज रुकी रहना चाहती है, चलती हुई चीज चलती रहना चाहती है। दूसरा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो हमारी फोर्स होगी, जो भी हमारी फोर्स लग रही होगी ना, वो मास और एक्सेलरेशन का। अब बात आती है थर्ड लॉ की। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। थर्ड लॉ का मतलब, जैसे एक काम करना। ठीक है, जब भी स्कूल जाओगे ना, तो आपका जो भी मतलब बगल में बैठने वाला होगा या फिर स्कूल में कोई भी हो ना, बिन बात के एक थप्पड़ मार देना उसको। क्या करेगा आपको पता है, वो वापस थप्पड़ मारेगा। यही होता है थर्ड लॉ। अरे सर ये क्या बता दिए। देखो, एक्शन टू ऑपोजिट रिएक्शन, जो आप करोगे सामने वाला भी वही करेगा। ठीक है, आपने एक थप्पड़ मारा, वो भी आपको बिन बात के एक थप्पड़ मार देगा। उसके बाद पूछेगा क्यों मारा, क्योंकि आपने मारा। बदला लेना, बदला, ध्यान रखना, बदला। ठीक है, बदला। कैसे, इसको प्रूफ कैसे करें। देखो, मान लो कि एक ऐसे बॉल है। ठीक है, अब आपने ये आपको और आपने यहाँ पे पहिए वाले जूते पहने हैं और आप इस पे धक्का मार रहे हो, तो दीवार उधर जाएगी या आप इधर आओगे। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, मैं पीछे आ जाऊंगा। मतलब जितनी फोर्स आप लगा रहे हो उतनी फोर्स दीवार आप पे लगा रही है ना। जैसे मान लो कोई दीवार है, मान लो यहाँ पे, जितनी फोर्स मैं उस पर लगा रहा हूँ उतनी फोर्स वो भी मेरे पे लगा रही है। बट होगा क्या, मैं हिल सकता हूँ, वो हिल नहीं सकती, इसीलिए मैं पीछे आ जाऊंगा, है ना। वो अपनी जगह पे रहेगी। क्यों, क्योंकि वो हिल नहीं सकती, मैं तो हिल सकता हूँ, मेरे में तो पहिए हैं, इसीलिए मैं पीछे आ जाऊंगा। आ रही है ना बात समझ में। तो एक्शन टू ऑपोजिट रिएक्शन, और वो एक्सपेरिमेंट तो मैंने बता ही दिया। क्लास में जाओ, सीधा थप्पड़ मार दो उस पर, है ना। और थप्पड़ से बताओ दूसरा लॉ भी आता है। थप्पड़ में क्या होगा, मास तो है, एक्सेलरेशन खींच के मारो ना, पीछे खींच के मारते हो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन ले रहे हो आप। और मास तो है, हाथ में मास तो होगा, तो फोर्स तो अपने आप ही आएगी ना। लाल तो वही देगी, इतनी फोर्स तो होगी, है ना। तो दूसरा भी क्लियर हो गया, तीसरा भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक्शन टू ऑपोजिट रिएक्शन कहने का मतलब है जो आप करोगे वही आपके साथ सामने वाला करेगा। ठीक है, तो आज के एपिसोड में मैंने आपको न्यूटन के तीनों लॉ आपस समझा दिए। अगली वीडियोस में मैं ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करूँगा। चैप्टर मोशन है, ध्यान रखना, 8वां चैप्टर मोशन चल रहा है हमारा। अगली वीडियोस में हम इसके आगे के, सॉरी वीडियोस नहीं चल रही हैं, एपिसोड चल रहे हैं, ध्यान रखना। ये क्या है हमारा, एपिसोड 1 एपिसोड चल रहा है। ठीक है, तो अगले एपिसोड्स में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नोट कर लो, नोट करने वाला कुछ है नहीं, बुक्स वगैरह में होता है आपके, मेन होता है समझाने के लिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।